धनबाद के रणधीर चौक पर आयोजित संयुक्त मोर्चा के धरना में शामिल हुए ईटक नेता ए.के. झा ने कहा, संसद में पेश हुआ केंद्रीय बजट जन विरोधी, किसान विरोधी और युवा विरोधी है। सरकार मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिता को लागू करने पर आमादा है। 4 श्रम कोड को लागू करने के प्रयास को रोकने के लिए संघर्ष को और तेज किया जाएगा। पिछले 6 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, स्वतंत्र फेडरेशनों और एसोसिएशनों के संयुक्त मंच की बैठक में वर्तमान कॉरपोरेट सांप्रदायिक शासन के रवैये पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। सत्तारूढ़ संगठन अपने तीसरे कार्यकाल में भी अपनी जन विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों को जारी रखे हुए हैं, जिससे एक तरफ जनता पर तकलीफों, छटनी बेरोजगारी तथा बढ़ती गरीबी का असहनीय बोझ बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जनता के विरोध और असहमति के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगाया जा रहा है। संविधान और उससे जुड़ी संस्थाओं और मूल्यों पर लगातार हमला किया जा रहा है। सरकार निजीकरण, विनिवेश और सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री की अपनी नीतियों को जारी रखे हुए हैं। आज धरने के उपरांत मांगों को लेकर संयुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 6 जनवरी को दिल्ली में सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों का 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों की संयुक्त बैठक में यह फैसला लिया गया था कि वर्तमान भाजपा सरकार जो एनडीए गवर्नमेंट है, ये सरकार जन विरोधी, मजदूर विरोधी और किसान विरोधी है और इनके हकों को, इनके अधिकारों को, इनके सवालों को दबा रही है। बजट में जो बजट आया है देश के सामने, इस बजट में भी मजदूर पब्लिक सेक्टर के खिलाफ, पब्लिक सेक्टर को कमजोर करने की कोशिश की गई है। सार्वजनिक प्रतिष्ठान जहां से मजदूरों के रोजगार का अवसर पैदा होता है, आजादी के बाद पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक जितने प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने देश में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का निर्माण किया ताकि इस देश की सबसे बड़ी समस्या पेट की समस्या रही, भूखमरी की समस्या रही, और उस समस्या का समाधान यही था कि बड़े बड़े कल कारखाने, उद्योग स्थापित किए जाएं, जिससे मजदूर, किसानों के बाल बच्चे, नौजवानों को नौकरी मिल सके। लेकिन ये सरकार देश को पूंजीपतियों के हवाले कर रही है, देश पूंजीपतियों की नीति के अनुसार चल रही है और बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर जो देश के राजस्व को बढ़ाने का काम करता है। मैं कोल इंडिया लिमिटेड की बात करता हूं। कोल इंडिया लिमिटेड में 1-2 करोड़ नहीं, 65,000 करोड़ रुपया भारत के राजस्व के रूप में दिया और हर संकट की घड़ी में कोल इंडिया लिमिटेड और मजदूर खड़ा रहा। इंदिरा जी के एक दस्तखत से 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिला था। आज कोल इंडिया में मात्र 1.5 लाख लोग, 2 लाख लोग काम कर रहे हैं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो लाइफ लाइन है धनबाद का, वहां पर 1 लाख, इस कंपनी में 1,80,000 मजदूर काम करते थे। आज 32-33 हजार मजदूर काम करने के लिए, रोजगार के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जबकि धनबाद का लाइफ लाइन, झारखंड का लाइफ लाइन में बीसीसीएल, सीसीएल सभी है। तो ऐसे हालात और परिस्थिति में जो किसान है, उनको भी आपने देखा कि 750 किसान मौत के शिकार हुए, लेकिन इस सरकार ने उसके प्रति संवेदना प्रकट नहीं किया और इस सरकार ने किसानों के साथ न्याय नहीं किया एमएसपी के सवाल पर, और आज भी वो संघर्षरत है। हमारे सामने इस सरकार ने पूंजीपति के बल पर चलने वाली सरकार ने एक ही विकल्प छोड़ा है कि संघर्ष का रास्ता ले, महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर हम चलें, और आज उसी रास्ते पर चलने के लिए देश के तमाम श्रमिक संगठनों का आह्वान पर हमने आज यहाँ रणधीर वर्मा चौक पर धरना का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन बीएमएस को छोड़कर और सभी पेंशनिंग यूनियन, चाहे जिस भी दल से संबंधित हो, वो सभी आज हमारी इस लड़ाई में साथ है। ये हमारा इस देश की सरकार की जो एंटी लेबर पॉलिसी है, लेबर कोड, लेबर कानून जो मजदूरों के हित में था, उसको बदल दिया गया, 4 लेबर कोड कर दिया गया। सरकार 90 घंटा 6 दिन में काम देने के लिए सोच रही है। आज भी बंधुआ मजदूरों की तरह आउटसोर्सिंग मजदूरों को काम दिया जा रहा है।
ठेकेदारी मजदूरों के सामने भी सवाल है। ये सारे सवाल से हम गुजर रहे हैं और हमारी आवाज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। ऐसे हालात में हम आज अपनी आवाज सड़कों पर, जब संसद में जब सरकार आपकी आवाज ना सुने तो हम अपनी आवाज सड़कों पर उठाने का काम गांधी के बताए रास्ते पर चलकर करते हैं और उसी के सिलसिले में आज हमारा ये कार्यक्रम।